सहज स्थिति में कर लेंगे। अब एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक संपूर्ण शरीर का सूक्ष्मता से अवलोकन करेंगे। साथ ही मन में ऐसा विचार करेंगे, ऐसी वृत्ति लेके आएंगे कि मेरा यह शरीर, यह मेरा साधन अब पूरी उपासना के लिए तैयार हो चुका है। बीच में यदि कुछ बाधा होती है, शरीर में पीड़ा होती है, कहीं रक्त संचरण रुकता है, तो उस संबंधित अंग को हिला डुलाकर सहज कर लेंगे। पैर यदि अकड़ते हैं तो फैला लेंगे, आसन को खोल लेंगे, किंतु अधिक समय तक पीड़ा में नहीं रहेंगे। हाँ, कुछ तो तप करने का हमको प्रयास करना ही होता है, कुछ तो सहन करना ही होता है। हम अधिक से अधिक सहन भी करने का प्रयास करेंगे। मेरा शरीर इस समय स्थिर है, शांत है, सात्विकता से युक्त है और किसी भी चंचलता या तमोगुण से रहित है। तो आइए हम अपनी आंतरिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। हे जगदीश्वर, हे सभी प्रकार के सुखों को देने वाले परमात्मा, हे सब आनंद के देने वाले प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, आपने बड़ी अनुकूलताएं मुझे दी हैं। आपने यह उत्तम साधन शरीर और अंतःकरण मुझे प्रदान किया है, जिससे कि मैं अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं और आपके आनंद की प्राप्ति कर सकूं। हे प्रभु, आपके द्वारा प्रदत्त इन अनुकूलताओं के लिए, इस कृपा के लिए, इस दयालुता के लिए मैं आपका बहुत प्रकार का धन्यवाद करता हूँ। आज की उपासना की इस अंतर जगत की यात्रा में आप मेरा हाथ थामकर, मेरे मार्गदर्शक होकर, मेरे परम सहायक होकर मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। प्रभु के प्रति अत्यंत समर्पण का भाव, गहन श्रद्धा, तीव्र विश्वास, ऐसा विचार मन में करेंगे कि इस संसार का सर्वोत्तम सहायक, परम सहायक हमारे साथ है। कोई चिंता, कोई भय, कोई तनाव, कोई दुख नहीं है। इन सब भावों को सहेजते हुए, बनाए रखते हुए अपने मन को नासिका के अग्रभाग पर, दोनों नथुनों पर टिका देंगे। श्वास आ रहा है, जा रहा है, गहरा, सूक्ष्म, लंबा, दीर्घ श्वास। कोई अतिरिक्त प्रयत्न लगाकर प्राण को बाहर और भीतर नहीं करेंगे। जैसा आ रहा है, जा रहा है, बहुत थोड़ा सा बल लगाकर उसको लंबा करने का प्रयास करेंगे। प्राण की गति इतना धीमे करने का प्रयास करेंगे कि हमको स्वयं भी बोध ना हो पाए कि प्राण चल भी रहा है या नहीं चल रहा है।
अभ्यास करेंगे। जैसे परमेश्वर के वश में यह सब जगत रहता है, वैसे ही इस प्राण के वश में सब इंद्रियां, सब शरीर और हमारा अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार सब इसके नियंत्रण में होते हैं। ऐसे विचार को करते हुए अब हम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने के लिए पहले प्राण को भीतर भरेंगे और फिर उसमें बल लगाकर उस प्राण को बाहर फेंक देंगे, बाहर छोड़ देंगे। यथाशक्ति बाहर रोकने का प्रयास करेंगे और जब घबराहट होने लगे तो प्राण को धीरे धीरे भीतर भर लेंगे। प्रयास करेंगे कि थोड़ी सी घबराहट होगी तो उसको सहन करेंगे। जितना अधिक सहन करेंगे उतनी ही स्थिति अच्छी होती जाएगी। किंतु जिस समय हम प्राणायाम कर रहे हैं उस समय परम पिता परमात्मा के सर्वव्यापक, निराकार, सर्वज्ञ और जो विराट स्वरूप है उसका ध्यान भी करते रहेंगे। प्राणायाम के कम से कम 3 अभ्यास करेंगे।
सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। तीन बाह्य प्राणायाम करने के उपरांत एक बार मन की स्थिति को देखेंगे। अभी तक जो मन बाहर के विषयों पर भाग रहा था, दौड़ रहा था, चंचल था, अब उसकी राजसिक वृत्तियां रुक करके सात्विक होने लगी हैं और ऐसा सात्विक मन ठहरने लगा है। बाह्य प्राणायाम के उपरांत अब हम तीन आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे। आभ्यंतर प्राणायाम में प्राण को यथाशक्ति भीतर भर लेंगे, भीतर ही रोकने का प्रयास करेंगे और जब घबराहट होने लगे, जब असहनीय होने लगे, तब धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। साथ ही परमपिता परमात्मा के दिव्य स्वरूप का भी मन में चिंतन करते रहेंगे। इसके भी तीन अभ्यास करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास। आज हम बाह्य प्राणायाम और आभ्यंतर प्राणायाम के तीन अभ्यासों के उपरांत एक तीसरे प्रकार का प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे।
स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले जो सामान्य श्वास प्रश्वास है उस पर ध्यान देंगे। प्राण आ रहा है, प्राण जा रहा है। जिस समय प्राण बाहर निकल रहा हो उस समय उसको बाहर निकलते समय कहीं भी रोक देंगे। कहीं भी, कोई बल लगाकर नहीं रोकना है, कोई पूरा सामर्थ्य लगाकर प्राण को बाहर फेंकते हुए नहीं रोकना है। बस सामान्य और सहज रूप से जो प्राण आ रहा है, जा रहा है, उसको वहीं रोक देंगे। अधिक समय तक रोकने का प्रयास करेंगे और इसके बाद फिर उसको दूसरे अभ्यास में जब प्राण भीतर जा रहा है तो फिर वहां रोकने का प्रयास करेंगे और ऐसे कम से कम 3 अभ्यास करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास। तीन प्रकार के प्राणायाम करने के उपरांत एक बार फिर से मन की स्थिति को देखेंगे। जो मन कुछ समय पहले तक चंचलता से युक्त था, राजसिक वृत्तियां जिसमें अधिक मात्रा में थी, अब वो मन ठहर गया है। अब वो मन स्थिर होने लगा है। अब अंतर जगत की यात्रा पर बढ़ने के लिए एकदम तैयार हो गया है। प्राणायाम के बाद हम प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे। प्रत्याहार के अभ्यास के लिए अपने इस मन को, जिसको बाह्य वृत्तियों से रोका हुआ है, इसको किसी भी एक विषय पर टिकाएंगे। शब्द विषय हो सकता है, रूप विषय, गंध विषय, रस विषय,
या जिसको जो अनुकूल हो। जैसे बाहर से कोई शब्द निरंतर आ रहा है, ऐसे किसी शब्द पर मन को टिकाएंगे। पक्षियों का शोर हो सकता है, पंखे से आती हुई ध्वनि हो सकती है, झींगुरों की आवाज हो सकती है, या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार का स्वर हो सकता है। जीवा में होने वाले, निरंतर बनने वाले किसी रस पर हम मन को टिका सकते हैं। शरीर पर वायु का या कपड़ों का यदि कोई स्पर्श है तो वहां मन को टिकाएंगे। कोई निरंतर गंध आ रही है, वहां भी हम अपने मन को रोक सकते हैं। अथवा हमारी बंद आंखों में ही, जब आंखें बंद की हुई हैं, तो किसी भी प्रकार की जो आकृतियां बन रही हैं, कोई रूप बन रहा है, किसी भी प्रकार के तारों का टिमटिमाना, कोई प्रकाश दिखना, किसी प्रकार की ज्योति जैसी प्रकट होना, उस पर मन को टिका सकते हैं। रूप रस आदि जो विषय हैं, उनमें से किसी एक विषय जो हमको अनुकूल लगता है, जहां हम अधिक समय तक मन को रोक पाते हैं, वहां अपने मन को रोकेंगे। यह मन को बाहर से भीतर की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया है।
अपने दैनिक उपासना के अभ्यास में हम इस प्रत्याहार के अभ्यास के समय को और बढ़ाएंगे और अधिक समय तक प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे। अब धारणा का अभ्यास करेंगे। जिस मन को हम भीतर ले जा रहे हैं, तो भीतर ले जाते समय यदि वो मन फिर से बाहर की ओर निकलने का प्रयास करता है, फिर से बाहर के किसी विषय पर जाता है, तो एक ऐसा स्थान हम शरीर में सुनिश्चित करेंगे जहां हम अपने मन को बांधे रख सकें। वो शरीर का कोई भी भाग हो सकता है जहां हमने लंबा अभ्यास किया है, जैसे मस्तक के बीचों बीच का स्थान जहां पर हम तिलक लगाते हैं, दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र, नासिका का अग्रभाग, जिह्वा का अग्रभाग, कंठ कूप, हृदय में स्थान जहां आत्मा निवास करता है, अथवा नाभि प्रदेश, कहीं भी जहां जिसको जो अनुकूल हो वहां उस स्थान पर अपने मन को टिकाएंगे। और बीच में यदि मन कहीं बाहर जाता है किसी शब्द आदि के कारण, किसी स्पर्श के कारण, तो फिर से उस मन को धारणा वाले स्थान पर लाकर टिकाएंगे। साथ ही उस स्थान पर होने वाली संवेदना को भी हम पकड़ने का प्रयास करेंगे, वहां कैसी संवेदनाएं हो रही हैं। यदि किसी को धारणा वाले स्थान पर कोई पीड़ा होती है, कोई बाधा होती है, कष्ट होता है, तो स्थान परिवर्तन करके देख लेंगे, दूसरा स्थान देखेंगे कहाँ पर मन अधिक समय तक रुकता है, किंतु अधिक समय तक कष्ट में नहीं रहेंगे। अन्यथा फिर ध्यान उसी कष्ट पर ही रहेगा। तो कोई भी एक स्थान सुनिश्चित करके अपने मन को वहां रोकने का अभ्यास करेंगे।
एक बार अपने आंतरिक स्थिति को देखेंगे। अब हमारा मन अंतर्मुखी होने की ओर बढ़ गया है। अब मन उस उच्चतम स्थिति में है जहाँ हम इसे किसी भी विषय पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी पदार्थ पर लगाकर उस पदार्थ के सत्य स्वरूप को जान सकते हैं, उसका बोध कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका बोध हमको करना ही होता है, करना चाहिए। परम पिता परमात्मा से लेकर पृथ्वी पर्यंत सभी पदार्थों को इस स्थिति में जाना जा सकता है। इस भी पदार्थ पर हम अपने इस मन को, इस सात्विकता से युक्त मन को, स्थिर मन को, नियंत्रित मन को लगाएंगे, हम उसके सही सही स्वरूप को जान लेंगे। तो हमारी अंतर जगत की यात्रा में जब हम पिछले दिनों परम पिता परमात्मा की उपासना कर रहे थे, उनके विराट स्वरूप को देख रहे थे, उसके उपरांत हमने मन का ध्यान किया था, मन पर ध्यान को लगाया था, मन के यथार्थ स्वरूप को, मन की क्रियात्मक स्थितियों को देखने का प्रयास किया था। आज भी हम प्रभु के सानिध्य में प्रभु को संबोधित करते हुए, उनकी कृपाओं को ध्यान में रखते हुए मन ही के स्वरूप को और सूक्ष्मता से देखने का प्रयास करेंगे। संबोधन। हे परम पिता परमात्मा, हे दयालु जगदीश्वर, हे सर्वांतर्यामी परमात्मा, आपने बड़ी कृपा मुझ अल्पज्ञ जीवात्मा पर की है कि मुझे मेरे सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सर्वोत्तम साधन मन प्रदान किया है। हे प्रभु, आपकी कृपा से इस साधन को लेकर के, इस साधन को आधार बनाकर मैं आपको जानने की, आपका साक्षात्कार करने की यात्रा पर आगे बढ़ा हुआ हूँ, निकला हुआ हूँ। प्रभु, आपने बड़ा उत्तम, सर्वोत्तम साधन मुझे दिया है, बहुमूल्य साधन। मेरा यह मन मेरा सबसे प्रिय मित्र है। यह मुझे मेरे परम लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। आपकी कृपा से मेरा यह मन शुद्ध हो, पवित्र हो, किसी भी प्रकार की राजसिक और तामसिक वृत्तियों से रहित हो, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। प्रभु, आपने एक बड़ी कृपा की कि आपने इस मन को सत्वगुण प्रधान बनाया। बड़ी अद्भुत रचना है कि आपने इस मन में सत्वगुण भी रखा है, रजोगुण भी रखा है और तमोगुण भी रखा है।
सत्वगुण के कारण ये मन हमें निरंतर ज्ञान कराता है, बोध कराता है, संसार की वस्तुओं को दिखाता रहता है। रजोगुण के कारण गति रहती है, जिसके कारण यह भिन्न भिन्न विषयों पर जाता है, शरीर को संचालित करता है, इंद्रियों को उनके विषयों पर लगाता है। और तमोगुण के कारण यह विषय में स्थिरता प्रदान करता है। जहाँ भी हम मन को टिकाते हैं, इसमें तमोगुण की भी भूमिका रहती है। आपने बड़ी उत्तमता से इस मन की संरचना को बनाया है। तीनों गुणों का एक बड़ा अद्भुत सामंजस्य, बड़ा अद्भुत समावेश आपने किया है। प्रभु, आपकी कृपा से मैंने मन की उन सभी राजसिक और तामसिक स्थितियों को नियंत्रित किया है, जिनके कारण मैं किसी भी वस्तु को ठीक से जान नहीं पाता हूँ। आज की इस अंतर जगत की यात्रा में मेरी सात्विक वृत्तियां या मेरे मन का जो सत्व गुण है वो उभार पर है, वो बहुत उच्चतम स्थिति में है। इस सत्वगुण के उभार के कारण भीतर से बड़ा सुख है, बड़ी प्रसन्नता है, सौमनस्य है। मन बड़ा प्रसन्न है, सुंदर है, सौम्य हो गया है। ये सत्वगुण से मिलने वाला सुख है। बाहर के विषय की कोई भूमिका नहीं है। बाहर का कोई रूप, कोई रस, कोई गंध, कोई स्पर्श, कुछ भी नहीं है। भीतर जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ रहा है, जैसे जैसे सत्वगुण में निखार आ रहा है, वैसे वैसे आह्लाद हो रहा है, वैसे वैसे कितनी स्थिरता हो रही है। इस सत्वगुण के बढ़ने से मैं जीवात्मा इस मन को कितना अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, कितना अच्छे से देख पा रहा हूँ। मैं कितना अनुकूल महसूस कर पा रहा हूँ। इस सत्वगुण की वृद्धि होने से, मन के सत्वगुण प्रधान हो जाने से कितनी एकाग्रता है, कितनी शांति है। हे प्रभु, इन सब स्थितियों में आप मेरे सहायक रहे हैं। मन का निर्माण करने से लेकर और यहाँ तक की पूरी प्रक्रिया में और आगे भी जो यात्रा रहेगी, वहां भी आप सहायक हैं, वहां भी आप निरंतर बोध करा रहे हैं। हे प्रभु, जैसी मेरी मन की वर्तमान की स्थिति है, जैसा मेरा यह सुमन है, जैसा मेरा यह पवित्र मन है, जैसे आज ही अपने स्वरूप को बड़ी अच्छे से देख पा रहा है, स्वयं ही को बड़े अच्छे से प्रकट कर रहा है, वैसे ही ये संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा स्थूल से स्थूल पदार्थ को देख पाए, मुझ आत्मा को बोध करा पाए। ऐसी कृपा आप हम पर कीजिए, मुझ पर कीजिए।
बाह्य वस्तुओं से प्राप्त होने वाले ज्ञान, बाहर से आने वाली वृत्तियों को सहेजने वाला और वृत्तियों से बनने वाले संस्कारों को इकट्ठा करने वाला यह मन बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण, अत्युत्तम। इतना सारा ज्ञान, इतने सारे संस्कार इस मन के भीतर समाहित हैं। मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। वृत्तियां तो बड़ी स्पष्ट रहती हैं। वृत्तियों को तो व्यवहार काल में भी मैं देख लेता हूँ, किंतु अभी जब मैं ध्यान में बैठा हुआ हूँ, तब मैं प्रत्येक वृत्ति को मैं अच्छे से पकड़ पा रहा हूँ। प्रत्येक विचार को मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ। उसका निरोध कैसे करना है, उस वृत्ति को कैसे रोकना है, किस वृत्ति को उभारना है, इस एक प्रकार की वृत्ति को लगातार बनाए रखना है, ये मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। वृत्तियां चित्त का परिदृष्ट धर्म है, आसानी से पकड़ में आती है। मैं आगे की उपासना में किसी एक वृत्ति को पकड़ के, किसी एक विचार को लेकर के मैं अपने ध्यान को सुनिश्चित करूंगा, मन को आधार बना करके। इस मन का एक धर्म है, अपरिदृष्ट धर्म, वो है संस्कारों से युक्त। संस्कारों को व्यवहार काल में मैं नहीं पकड़ पाता, नहीं देख पाता, किंतु अभी ध्यान की इस प्रक्रिया में संस्कारों को मैं पकड़ने का प्रयास करता हूँ। मैंने बहुत सारी वस्तुओं को देखा है, बहुत सारे रंगों को देखा है, बहुत सारे वस्तुओं के परिमाणों को देखा है। उन सब के संस्कारों को यह मन सहेजे हुए है, समेटे हुए है। उस रूप की छाप इस मन में अभी भी विद्यमान है। मैं उसको देख पा रहा हूँ। मैं रूप संबंधी जितने भी संस्कार हैं, सबको बड़े अच्छे से पकड़ पा रहा हूँ। भांति भांति के रंग, भांति भांति की वस्तुएं, जो जो मैंने आज तक देखी हैं, जिन जिनको चक्षु इंद्रिय से देखा है, उन सब की छाप, उन सब के संस्कार इस चित्त में यथावत विद्यमान हैं। बचपन से लेकर आज तक असंख्य वस्तुओं को देखा, असंख्य लोगों से मिला, उनके शरीर, उनके रूप, उनका चेहरा, उनकी बनावट, उनका रंग, सब कुछ भीतर है, सब कुछ छपा हुआ है। मैं जिसका भी रूप देखना चाहूं, अब मैं देखने की स्थिति में हूं। बड़ी बड़ी वस्तुएं, स्थूल वस्तुएं अथवा सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को मैंने देखा है। उन सब की वृत्तियां उन सब के संस्कार चित्त में हैं। मैं जिसको देखना चाहूं, मैं देख सकता हूं, देख पा रहा हूं। मैंने बहुत सारे शब्दों को व्यवहार काल में सुना है, ग्रहण किया है। उस शब्द से संबंधित वृत्तियों को बड़े अच्छे से पकड़ा है।
व्यवहार काल में भी मैं ये कर लेता हूँ, किंतु उसके बने हुए संस्कार, उस शब्द की छाप जो मन पर पड़ी हुई है, जो संस्कार है, उसको व्यवहार काल में नहीं पकड़ पाता हूँ, क्योंकि ये संस्कार चित्त का अपरिदृष्ट धर्म है। किंतु अभी ध्यान की इस प्रक्रिया में मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं किसी भी शब्द को देख पा रहा हूँ, उस शब्द के संस्कारों को उठा सकता हूँ। अलग अलग लोगों के शब्द, अलग अलग वस्तुओं के शब्द, अलग अलग प्राणियों के शब्द, सब कुछ तो विद्यमान है। इस जन्म में अथवा पूर्व जन्मों में भी इतने सारे शब्दों के संस्कार इस चित्त में विद्यमान हैं। कुछ धुंधले हैं, कुछ प्रकट स्थिति में हैं, कुछ बहुत स्पष्ट स्थिति में हैं। इसको भी मैं देखना चाहूं, मैं देख पा रहा हूं। बहुत प्रकार के स्पर्शों को भी मैंने व्यवहार काल में महसूस किया है, अनुभव किया है। उस स्पर्श के वृत्तियों को मैं पकड़ लेता हूँ, किंतु उसके संस्कारों को व्यवहार काल में नहीं देख पाता। अब देख पा रहा हूँ। गर्म स्पर्श, शीतल स्पर्श, इन सब के संस्कार सब चित्त में विद्यमान हैं। खुरदुरी वस्तु का स्पर्श, मुलायम वस्तु का स्पर्श इत्यादि, वो सब संस्कार जो स्पर्श संबंधी हैं, सब विद्यमान हैं। भांति भांति की गंधों के संस्कार, गंध के भी और दुर्गंध के भी, सब प्रकार के, वो भी चित्त में विद्यमान हैं। आज मैं उस स्थिति में हूँ कि चित्त में उपस्थित गंध के जो संस्कार हैं, उनको भी मैं देख पाता हूँ, उनका भी मैं साक्षात कर पा रहा हूँ। भिन्न भिन्न प्रकार के रसों के संस्कार, उन रसों की छाप, उन रसों के ज्ञान की छाप मन में बनी हुई है। उनकी स्मृतियां सब विद्यमान हैं। जब जिस रस को देखना चाहूं, जब जिस रस का बोध करना चाहूं, कर लेता हूं। यही संस्कार मुझे मेरे व्यवहारिक जीवन में भी बड़े उपयोगी होते हैं। पांचों विषयों के संस्कार मुझे याद दिलाते रहते हैं, मुझे बोध कराते रहते हैं, जिससे कि मेरा व्यवहार काल बड़ी उत्तमता से चलता रहता है। मेरी स्मृति बनी रहती है, मेरी प्रत्यक्ष प्रमाण आदि वृत्तियां उत्तमता से काम करती रहती हैं। अद्भुत और बड़ी विलक्षण सामर्थ्य से युक्त यह मन है, इसने इतना कुछ सहेजा हुआ है, इसने इतनी सारी चीजों को अपने भीतर समेटा हुआ है। प्रभु, आप कैसे अद्भुत कुशल रचनाकार हैं। कैसा उत्तम आपने यह यंत्र बनाया है। जैसे जैसे मैं इसको जान रहा हूँ, वैसे वैसे आपके प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके प्रति
मेरा समर्पण दृढ़ होता जाता है। आपने मुझे संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु दी है। निरंतर वस्तुओं का बोध कराने वाला यह मन, निरंतर वृत्तियों को इकट्ठा करने वाला, संस्कारों को इकट्ठा करने वाला यह मन, सत्वगुण की प्रधानता वाला यह मन मुझे निरंतर सुख देता है, मुझ आत्मा को निरंतर बोध कराता है। यह मन तो एक दर्पण की भांति है, यह मन तो एक टीवी की स्क्रीन की भांति है, इसको मैं केवल देखता रहता हूँ। मन मेरे सामने एक स्क्रीन की तरह है जिसमें बहुत सारे चित्र उपस्थित हैं। इसमें शब्द भी है, जिसमें रूप भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, गंध भी है। मैं तो केवल मन को देखता रहता हूँ और ये मन मुझ आत्मा को बाहर के संसार का और भीतर के संस्कार का निरंतर बोध करा रहा है। जागृत अवस्था में दूर दूर तक जाने वाला ये मन और सुप्त अवस्था, निद्रा के समय भी बहुत दूर दूर तक ये मन जाता है। मेरी किसी प्रकार की हानि नहीं होने देता है। बाहर से होने वाली किसी भी दुर्घटना की आशंका, बाहर से कोई भी ऐसी स्थिति जो मुझे हानि कर सकती है, शरीर को हानि कर सकती है, तुरंत मुझे बोध कराता है। ऐसा अद्भुत उपकरण प्रभु आपकी कृपा से मुझे मिला है। मैं तो कभी व्यवहार काल में इस मन को देख ही नहीं पाया। मैंने तो कभी विचार तक नहीं किया कि ये ऐसा मन है जो हमेशा मेरा इतना उपकार करता है। ऐसा उपकार तो आज तक किसी ने नहीं किया, किसी जड़ वस्तु ने मेरा इतना लाभ नहीं किया जितना ये मन निरंतर कर रहा है। बहुत प्रकार के संकल्पों और विकल्पों को यह मन कराता है। संकल्प अर्थात शुभ गुणों को धारण करने की इच्छा, निरंतर शुभ गुणों को धारण कराता रहता है, ऐसा संकल्प कराता है। ये संकल्प है। मैं जब जब शुभ गुणों को धारण करना चाहता हूँ, इच्छा करता हूँ, तो ये मन इसी संकल्प शक्ति के कारण मेरे भीतर शुभ गुणों को धारण करा रहा है, सहायता करता है। और यही मन विकल्प कराता है, अर्थात जितने भी अशुभ गुण हैं, जितने भी पाप से युक्त गुण हैं, उनको दूर करने की इच्छा कराता है। जब मैं आत्मा किसी दुर्गुण को छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ने की इच्छा करता हूँ, तो ये मन विकल्प कराता है और मैं उन दुर्गुणों से बहुत शीघ्रता से हट जाता हूँ। ऐसा उत्तम संकल्प विकल्प से युक्त यह मन, हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे मिला है। हे दया निधान, हे दयालु परमेश्वर,
आप मुझ जीवात्मा पर कृपा कीजिए कि यह मेरा मन जो वर्तमान में सात्विकता से युक्त है, किसी भी प्रकार की राजस अथवा तामस वृत्तियों से रहित है, स्थिर है, एकाग्र है, प्रसन्न है, प्रकाशित स्थिति में है, प्रकाश करा रहा है, सुख दे रहा है, यह स्थिति निरंतर बनी रहे, दीर्घ काल तक बनी रहे, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। हे प्रभु, मेरा यह मन सुमन हो जाए, ऐसी कृपा बनाए रखिए। सुंदर, पवित्र, किसी भी प्रकार के दुर्गुणों से रहित यह मन बना रहे, ऐसी भी कृपा कीजिए। किसी भी प्रकार के अविद्या के आवरण से रहित यह मन हो जाए, विद्या से ओतप्रोत, आपके ज्ञान से युक्त, संसार भर के उत्तम सत्य विद्याओं से युक्त यह मन हो जाए, ऐसी कृपा मुझ अल्पज्ञ जीवात्मा पर प्रभु करते रहिएगा। इस ऐसे प्रिय मित्र को, ऐसे उत्तम साधन को देने के लिए मैं आपका बहुत प्रकार का धन्यवाद करता हूँ, आपका बड़ा आभार मानता हूँ, आपका बड़ा उपकार मानता हूँ। हे प्रभु, आज की उपासना में आपने मेरी बड़ी सहायता की। जब से मैं उपासना में बैठा और अब तक जब मैं आंतरिक यात्रा पर बढ़ रहा हूँ, इस पूरी प्रक्रिया में आपने मेरा बड़ा सहाय किया है। हे प्रभु, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, दूर तक चलने वाली इस यात्रा में आप ऐसे ही मेरे सारथी बने रहिए, आप ऐसे ही मेरे मार्गदर्शक बने रहिए, आप ऐसे ही मेरे प्रिय सखा, मेरे गुरु बनकर मुझे निरंतर आगे बढ़ने में प्रेरणा करते रहिए। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, बार बार आपका आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अब हम सभी लोग आज की इस उपासना को संपन्न करते हैं। आंखों को बंद किए हुए और मन की वर्तमान स्थिति को बनाए रखते हुए दोनों हाथों में हलचल करेंगे, अंगुलियों को हिलाएंगे, डुलाएंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे लाकर आपस में दोनों को रगड़ेंगे। रगड़कर अपने चेहरे पर लगाएंगे। ऐसा मन में भाव बनाएंगे कि मेरे चेहरे पर बड़ी सौम्यता आ गई है, बड़ा ओज आ गया है, बड़ा तेज आ गया है। फिर दोबारा से हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और हथेलियों के मूल भाग को आंखों पर ले जाकर टिका देंगे। हथेलियों को थोड़ा आगे करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। बाहर के किसी विषय पर मन को अधिक समय तक नहीं टिकाएंगे, किसी विषय का चिंतन नहीं करेंगे और भीतर की जो स्थिति बनी हुई है उसको बनाए रखते हुए आज के दैनिक जीवन के व्यवहारों को हम करेंगे। जैसा उपासना में हमने एकाग्रता को
शांति को, सुकून को प्राप्त किया है, उसका लाभ लेते हुए, उसको सहायक बनाते हुए आज अपने दैनिक जीवन के कामों को हम करेंगे। अपने उपासना के अनुभव सुनाए बिना मौन रहते हुए एक उत्तम रीति से हम कक्षा को छोड़कर जा सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। सभी को सादर प्रणाम। सुप्रभातम।
वंशिका है क्लास में अभी? वंशिका। सत्यम जी आप? जी ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। कैसी रही आज की कक्षा? जी गुरुजी बहुत बढ़िया रही, बस थोड़ी नेटवर्किंग दिक्कत थी तो वही बाधा हुई, बाकी तो बहुत अच्छी रही। हाँ, ऐसा लगता है कि आपकी तरफ तो रहती